नमस्कार, मेरे डिजिटल मीडिया जनता वॉइस 7 में आप सभी का स्वागत है। आज का हेडलाइन है कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में लगभग 26 लोगों को शहीद कर दिया और आतंकी हमले में कई लोग घायल भी हुए। आतंकवादी आरटीएफ के संगठन ने जिम्मेदारी ली, नाम पूछकर पर्यटकों को शहीद किया गया। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी। मंजूनाथ का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसी घटना के दूसरी ओर आदिल ने अपने पर्यटकों के जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आतंकवादियों ने आदिल को भी शहीद कर दिया। फारूक अब्दुल्ला आदिल के जनाजे में पहुंचे। देश के पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। सरकार को इस घटना के जिम्मेदारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने कड़े अंदाज में कहा, आतंकवादी का बचा कुछ आखिरी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। चलिए हम आगे की रिपोर्ट देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। घटना में जख्मी हुए लोगों का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट है। दरअसल पहलगाम में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसी दौरान आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना में स्थानीय लोग भी हताहत हुए हैं। हमले के दौरान आतंकियों ने कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले मंजुनाथ की हत्या कर दी। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मंजुनाथ राव और उनकी पत्नी पहलगाम की सुंदरता और अपने पर्यटन अनुभव को साझा कर रहे हैं। तो वीडियो में पहले अपना परिचय देते हैं और फिर अपनी कश्मीर यात्रा का अनुभव साझा कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में रह रहे थे। बोट हाउस का बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो स्तब्ध रह गया। वीडियो में दोनों पति पत्नी अपनी यात्रा के अनुभव को कितनी खुशी से बयां कर रहे हैं। लेकिन किसने सोचा था कि ये यात्रा मंजुनाथ राव की आखिरी यात्रा बन जाएगी। उनकी पत्नी पल्लवी, जिन्होंने इस भयावह क्षण को देखा, अभी भी उस आघात से उभर नहीं पाई है। पहलगाम के एक अस्पताल के बिस्तर से डेक्कन हेरल्ड से बात करते हुए पल्लवी ने उन पलों को साझा किया जिसने उनकी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने याद करते हुए कहा, हम 19 अप्रैल को कश्मीर घूमने आए थे। ये बहुत खूबसूरत जगह थी और हम इसका भरपूर आनंद ले रहे थे। मेरे बेटे को भूख लगी, इसलिए मंजुनाथ उसके लिए नाश्ता खरीदने गए। तभी हमने गोलियों की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कोई सुरक्षा अभ्यास होगा। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि शायद पुलिस किसी तरह का फायरिंग टेस्ट कर रही होगी, लेकिन ये कोई फायरिंग टेस्ट या किसी तरह की कोई सैन्य ड्रिल नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने पति को देखा, खून से लथपथ। वे भागो भागो करके चिल्लाने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। मैंने आतंकियों से कहा कि मुझे भी गोली मार दो। उनमें से एक ने जवाब दिया, मोदी जी को बताओ। मेरे पास इस दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। घटना के बारे में सोचकर देखें तो लगता है कि ये सब कितना दर्दनाक रहा होगा। कैसे मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी समेत घटना में मारे गए तमाम मृतकों के परिजनों ने खुद को संभाला होगा। आतंकी हमले की खबर फैलने के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट आरटीएफ नाम के एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले की शिकार एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने नाम पूछ कर गोली मारी। सेना के एक अधिकारी के अनुसार दोपहर में हथियारों से लैस आतंकी रिजॉर्ट टाउन पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर घास के मैदान मिनी स्विट्जरलैंड बैसरन पहुंचे। इसके बाद वहां खाना खा रहे, घूम रहे, टट्टू की सवारी कर रहे और मैदान में पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। मौके पर हड़कंप मच गया और लोग यहाँ वहाँ जान बचाकर भागने लगे। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना और राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मालूम हो कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। यात्रा का 48 किलोमीटर का रास्ता पहलगाम से होते हुए गुजरता है। बहरहाल इस घटना के बारे में जो भी ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरा वाला आया उसने भी सुनाया कलमा तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है, ये क्यों यहाँ तो कलमा सुनाओ। उसने कलमा नहीं सुनाया तो पता नहीं उसको पहले शूट मारा, फिर दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। जब सारे कश्मीरी भागे
के फिर टूरिस्ट पे उसने गोली चलाई। उसके बाद हमारा आदिल भाई गया वहाँ उनसे यही बताने क्यों बेवजह क्यों मार रहे हैं उनको। आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है, तो लास्ट राइट जो है आदिल के मैंने किए हैं। और आदिल के जिस्म पर 3 गोलियां थी, एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी और एक यहाँ पर थी। वहाँ पे मेरे बेटे की जान चली गई। मेरा कमाने वाला वही बेटा था, कौन सबसे बड़ा वही बेटा था जो मेरे घर को चलाता था। तो वो कल 8 बजे यहाँ से गया घोड़े चलाने को। घोड़े उधरी पहलगाम के थे, वो मालिक उधरी बैठे थे और इनको घोड़े लेकर ऊपर भेजते थे। जब ये गया तो ये उधर से घोड़े लेके ऊपर गया, आगे से जो इसके साथ यात्री भी थे उनको भी लेके वहाँ पहुँचा और वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग में जब उस यात्री को फायर आया तो वो नीचे गिर गया। फिर उसकी बीवी ने उसको उसके पीछे वो गिर गई। फिर जब आदिल ने उसको उठाने की कोशिश की और ऊपर उठाई, और जब गोलियां चल रही थी वहाँ से पता नहीं गोलियों वाला था, उन्होंने उसको बोला कि आप इनको बेगुनाह क्यों मारते हो। आदिल ने बोला इनको बेगुनाह क्यों मारते हो, आप इनके साथ क्यों ऐसा सलूक करते हो। ऐसे ही हमला किया आदिल ने उनके साथ। इसी झड़प में वो मारा गया जिसको 3 गोलियां आई। निहत्थे से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।